तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम पवित्र आत्मा की जो अनॉइंटिंग होती है, यानी कि जो अभिषेक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का करता है, एक विश्वासी का करता है, उस रहस्य को आज हम समझने जा रहे हैं कि जब अभिषेक एक विश्वासी का हो जाता है तो कैसे एक व्यक्ति दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग सा दिखाई देना शुरू हो जाता है। पुराने नियम में उसके विषय में क्या बताया हुआ है, नए नियम में उस विषय के अंदर क्या बताया हुआ है, और क्या पवित्र आत्मा एक बार जब हमको मिल जाता है तो उसके बाद क्या वो आता जाता रहता है, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही रहता है? क्या पवित्र आत्मा को हमको बार बार बुलाना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ? इन सब बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और यदि पवित्र आत्मा किसी को वास्तव में छोड़ करके चला जाता है तो क्या वो व्यक्ति जो है वो उस समय अभिषिक्त नहीं रहता है, या पवित्र आत्मा के जाने के बाद भी वो व्यक्ति अभिषिक्त कहलाता है? और अगर कहलाता है तो क्यों कहलाता है? इन सब बातों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और हम आज के लेसन में इस बात को भी समझेंगे कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या कोई फॉर्मूले बाइबल के अंदर बताए हुए हैं, कोई फंडे बताए हुए हैं जिनको यदि हम करें तो पवित्र आत्मा हमको मिल जाएगा, जैसा कि आज कलीसियाओं के अंदर वो ड्रामेबाजी हो रही है। उन सब के ऊपर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिए, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है, अभिषेक जो है वो पुराने नियम काल से ही होता हुआ आया है। राजाओं का अभिषेक किया जाता था, याजकों का अभिषेक किया जाता था। और निर्गमन और उसका 28 अध्याय और उसके 41वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर हारून और उसके पुत्रों के अभिषेक करने की बात परमेश्वर के द्वारा की गई थी। और निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसके 41वें वचन के अंदर परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करना। और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है अभिषेक, वो हिब्रू वर्ड जो है वो है माशाक। और माशाक का मतलब होता है किसी पर तेल लगाना। यानी कि जब अभिषेक किया जाता था तो पुराने नियम काल के अंदर चाहे राजा हो चाहे याजक हो, सबका अभिषेक तेल के द्वारा किया जाता था। और किसके तेल के द्वारा किया जाता था? जैतून के तेल के द्वारा अभिषेक जो है वो राजाओं का और याजकों का अभिषेक किया जाता था, उनके ऊपर तेल को उंडेला जाता था। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 13वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में साफ तौर से बताया हुआ है कि शमूएल जो था उसने तेल से अभिषेक जो है वो किया था। और जब भी राजाओं का अभिषेक किया जाता था तो हमेशा जो तेल होता था जो कि सींग के अंदर भरते थे। सींग देखिए, सींग के अंदर भरना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। शाऊल का अभिषेक जो शमूएल ने किया था, उसने एक पात्र के अंदर, पात्र जो होता है, पात्र इंसान बनाता है, यानी वो मैन मेड है। शाऊल का मांगा जाना जो था कि आप शाऊल को राजा बनाओ, हमको एक राजा चाहिए, वो इंसान की जिद थी। इसलिए उसका अभिषेक भी जो एक पात्र था उसमें तेल भर करके शमूएल ने कर दिया था। यानी उसका अनॉइंटिंग जो की गई थी, उसका अपॉइंटमेंट जो किया गया था शाऊल का, वो इंसान की जिद के कारण किया गया था। और जो अभिषेक उसको दिया गया था वो पात्र में तेल लेकर के उसके सिर के ऊपर शमूएल ने उंडेल दिया था। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ था तो दाऊद का अभिषेक एक सींग के अंदर तेल लेकर के उसको दाऊद के सिर के ऊपर शमूएल ने उंडेला था। सींग जो है वो परमेश्वर की सृष्टि को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही जानवरों को बनाया है। जानवरों के सींग जो है वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो था वो दाऊद का अभिषेक किया गया था, वो परमेश्वर की योजना में था। तो जब राजाओं का अभिषेक किया जाता था तो राजाओं के सिर के ऊपर एक मुकुट बनाया जाता था। पुराने जमाने के अंदर आपने देखा होगा, रोमन्स लोग भी वैसे मुकुट पहना करते थे, ग्रीक भी वैसे मुकुट पहना करते थे, जिसमें पीछे से, जैसे आज लड़कियां हेयर बैंड लगाती हैं, उसी प्रकार से वो पीछे से ऐसे बैंड लगाया करते थे। सामने की तरफ उनके कुछ नहीं होता था, पीछे से ऐसा बैंड लगाया करते थे। तो इस प्रकार का अभिषेक जो है उनके किया जाता था।
लेकिन जो याजक लोग हुआ करते थे उनके सिर पर ताव अल्फाबेट, हिब्रू अल्फाबेट होता है ताव, उसको उनके सिर पर सीन के तेल को उंडेला जाता था उस शेप में। और बाइबल के जमाने में जो हिब्रू अल्फाबेट हुआ करता था ताव, वो क्रूस के आकार का हुआ करता था। यानी याजकों का अभिषेक जब किया जाता था तो उनके सिर पर उस जैतून के तेल से एक क्रूस बनाया जाता था। तो इस प्रकार से अभिषेक किया जाता था और अभिषेक हमेशा जैतून के तेल से ही किया जाता था। और रबैनिकल ट्रेडिशन जो है उसके अंदर यह माना जाता है कि जैतून का पेड़ जो है, रबैनिकल ट्रेडिशन में यह माना जाता है कि जैतून का पेड़ जो है वो जीवन का पेड़ हुआ करता था। ऐसा रबैनिकल ट्रेडिशन के अंदर माना जाता है। बाइबल में ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। और जो हिब्रू शब्द है जैतून का पेड़ जो होता है, जैतून को हिब्रू भाषा में शेमेन कहा जाता है। और शेमेन जो अर्थ, जो हिब्रू भाषा में जो उसका अर्थ होता है वो होता है चमकना। यानी कि जब जैतून का तेल किसी के ऊपर रब किया जाता था, लगाया जाता था, जैसा कि हमने देखा कि जो अनॉइंटिंग वर्ड जो है हिब्रू में, उसका मतलब होता है किसी के ऊपर तेल लगाना। और जब जैतून का तेल किसी के ऊपर भी लगाया जाता है, आज भी आप जैतून के तेल को अपने हाथ में लगाएं तो वो ग्लिस्टरिंग इफेक्ट देता है, यानी वो चमकता है। जिसका मतलब क्या होता है, जैतून के तेल से क्यों अभिषेक किया जाता था? इसलिए किया जाता था कि यहोवा का अभिषिक्त जो है वो दूसरों से ज्यादा चमक रहा है, यानी वो सेपरेट किया हुआ है, वो अलग है। इसलिए जैतून के पेड़ से, जैतून के तेल से उन लोगों का अभिषेक जो है वो किया जाता था। और ये ग्लिस्टरिंग इफेक्ट जो देता था ये तेल जो है, इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है उसकी तुलना भी तेल से की गई है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में कि उन 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पियों के अंदर तेल ले लिया, लेकिन 5 कुंवारियां जो थी उन्होंने अपनी कुप्पियों के अंदर तेल नहीं भरा। यानी कि तेल जो है वो निरंतर हमारी कुप्पियों में आता रहना चाहिए, यानी तेल जो है वो रुक भी जाता है। हम पुराने नियम के अंदर उस कहानी को पढ़ते हैं जहां पर जब पात्र खत्म हो गए तो तेल भी रुक गया। यानी जब तक हम अपने आप को खाली करते जाएंगे तेल के लिए, तब तक तेल से हम भरते चले जाएंगे, लेकिन जब हम कहेंगे कि अब हमको तेल से भरने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास खाली जगह भी नहीं है, तो तेल जो है वो रुक जाएगा। ये आत्मिक जीवन के सत्य हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। तो हमेशा जैतून के तेल से अभिषेक किया जाता था, इसलिए किया जाता था क्योंकि उसको लगाने के बाद यहोवा का अभिषेक दूसरों से ज्यादा चमकना शुरू कर दिया करता था। यह निशानी होती थी कि यहोवा का अभिषेक जो है वो दूसरों से बिल्कुल अलग पाया जाता है। अब ये सब बातें जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन अपने लेसन को शुरू करने से पहले मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूं ताकि वो सारी बातें जो हैं वो आपको वापस से याद आ जाए। अब भजन संहिता के 23 अध्याय के अंदर एक बात दाऊद जो है वो खुद के विषय में कहता है। वो खुद को एक भेड़ बताता है कि मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं यहोवा की भेड़ हूं। और वो अपने भजन के 23वें अध्याय के 5वें वचन के अंदर इस बात को कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। और क्यों दाऊद इस बात को कहता है? दाऊद इस बात को इसलिए कहता है क्योंकि आज की तारीख में भी इजराइल के अंदर जो गर्मियों का मौसम जब आता है तो जो भेड़ें होती हैं उनके सिर के ऊपर और उनकी नाक के ऊपर जो है मक्खियां अंडे दे देती हैं। सिर के ऊपर और नाक के ऊपर मक्खियां अंडे दे देती हैं, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन यानी खुजली उनके होनी शुरू हो जाती है। और अपनी खुजली को मिटाने के लिए वो किसी पेड़ से जाकर के अपनी नाक को रगड़ती हैं या फिर वो अपने सिर को पेड़ से रगड़ती हैं। इतनी खुजली होती है कि वो खूनम खून हो जाती। और जब ऐसा किसी भेड़ के साथ होता है तो जो चरवाहा होता है वो उस भेड़ को अपनी गोद में उठाता है और उसके बाद उसको शांत करके जैतून का तेल लेकर के उसके सिर के ऊपर मालिश करता है, उसकी नाक के ऊपर मालिश करता है। और जैतून का तेल जो होता है वो पूरी तरह से उस इरिटेशन को खत्म कर देता है।
इसलिए दाऊद जो था उसने अपने भजन के अंदर इस बात को बताया था। और ये मक्खियां जो हैं, जो अंडे दे जाती हैं, देखिए हिब्रू कल्चर के अंदर यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन जो माना जाता है वो अरब देश नहीं है, वो मिस्र देश नहीं है, वो मसीही लोग नहीं है, अन्य जाति जगत नहीं है, लेकिन यहूदी जगत में दो सबसे बड़े दुश्मन यहूदियों के माने जाते हैं। और पहला है बाल जबूब और दूसरा है बलियाल। यानी ये दोनों दुष्ट आत्माओं के जो सरदार हैं, ये ही यहूदी लोग इनको ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और जितने भी युद्ध इजराइल के खिलाफ होते हैं, यहूदी जगत में माना जाता है कि बलियाल जो है दूसरे देशों को भड़का करके यहूदियों के खिलाफ लेकर के आता है। और आज पूरी दुनिया के अंदर बलियाल की आत्मा ही काम कर रही है। आज कई सारे मसीहों के अंदर भी बलियाल की आत्मा ही काम कर रही है, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करते हैं, कई सारे मसीही लोग। दूसरी बात यह है, ये बाल जबूब जो है इसको लॉर्ड ऑफ फ्लाइज कहा जाता है, यानी मक्खियों का देवता इसको कहा जाता था। यानी ये दुष्ट आत्माओं का सरदार था बाल जबूब, लेकिन इसको मक्खियों का देवता कहा जाता था। और जब भेड़ों के नाक पर और सिर के ऊपर जो मक्खियां अंडे दे जाती हैं, यानी कि एक विश्वासी जो कि परमेश्वर की भेड़ है, यीशु मसीह की भेड़ है, उसके जीवन के अंदर जब दुष्ट आत्माओं का काम होना शुरू हो जाता है, तो वो दुष्ट आत्माओं का काम जो है, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन जो है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के तेल से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही वो दूर हो सकता है। और दूसरा कोई भी जरिया नहीं है, तरीका नहीं है जो उस इरिटेशन को, उस प्रभाव को अलग कर सके, खत्म कर सके। तो यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि दाऊद ने क्यों अपने भजन के अंदर खुद को भेड़ बता करके इस बात को परमेश्वर के लिए कहा था कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। अब इसी अनॉइंटिंग के विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो ये है कि सबोपदेशक उसका 10 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बासने लगता है। अब ये गंधी का तेल जो हुआ करता था, ये चिपचिपा हुआ करता था और इसमें से सुगंध निकलती थी, ये मीठा भी होता था, तो मक्खियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। देखिए, सुगंध के कारण, मिठास के कारण मक्खियां जो हैं, मक्खियों का सरदार कौन है? बाल जबूब। मक्खियां कौन है? दुष्ट आत्माएं हैं आत्मिक रूप से। तो तेल की तरफ, अच्छे सुगंधित तेल की तरफ और चिपचिपे तेल की तरफ, मीठे तेल की तरफ मक्खियां आकर्षित होती हैं। और जैसे ही गंधी के तेल के ऊपर आकर के वो बैठती थी, तो वहां पर वो चिपक जाती थी और मर जाया करती थी। और इसी वजह से इतना महंगा वो गंधी का तेल जो हुआ करता था, वो सड़ने और बासने लगता था उन मक्खियों की दुर्गंध के कारण, मक्खियों की दुर्गंध के कारण। यानी यहां पर हमको एक आत्मिक अर्थ सुलेमान ने क्या बताया है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति के ऊपर होता है, अनॉइंटिंग होती है, तो वो अनॉइंटिंग जो है उसमें से सुगंध निकलती है। देखिए, पौलुस ने क्या कहा? हम मसीह की सुगंध है, हम मसीह की सुगंध है, हमारे अंदर से सुगंध निकलती है। और वो सुगंध जो है वो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सुगंध तो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। वो आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना कि वो एक्स का डीओ लगा करके क्या निकला कि वो परियां भी ऊपर से आके नीचे कूद जाती हैं, देखते हैं आप। तो सुगंध अट्रैक्ट करती है। जैसे इस समय आप लोगों के घरों के अंदर, कईयों के घरों में, आज रविवार का दिन है और कईयों के घरों में मुर्गा और मछली और ये सब तो बन ही रहा होगा, तो मैं यहां से कितना ही अच्छा संदेश बोल लूं, लेकिन सुगंध जो है वो अट्रैक्ट कर रही होगी कि कब ये बड़बड़ बंद करे और कब हम जाकर के मांस मच्छी को खाएं। तो सुगंध अट्रैक्ट करती है, सुगंध अपनी तरफ खींचती है, और जब खींचती है तो हमारा अभिषेक जो है, वो जो भी चीज हमारे पास आती है वो हमसे चिपक जाती है, और बहुत बुरी तरह से चिपक जाती है। इस प्रकार से चिपक जाती है हमसे कि वो हमारी सेवा को, हमारे जीवन को, हमारी गवाही को खराब करना शुरू कर देती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, पहले भी दे चुका हूं, वापस दूंगा ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए।
श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन के अंदर सुलेमान ने एक बात कही। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, मैं हिंदी में बता रहा हूं। श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान कहता है कि जो अभिषेक तेरा किया गया है तेल के द्वारा, उस अभिषेक के अंदर से ऐसी सुगंध निकलती है, इस कारण कुंवारी लड़कियां तुझसे प्रेम करती हैं। समझ गए? जवानों के सामने क्यों टेम्पटेशंस आ रही हैं? जब एक पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी है, पवित्र आत्मा जब तक उसने पाया नहीं था, जब तक तो उसको कोई घास डालता नहीं था, उसको चारा भी नहीं मिलता था, उसको दाना भी नहीं मिलता था, बेचारा भूखा घूम रहा था। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन पर आ गया, तो चाहे मसीही जवान लड़कियां हो या गैर मसीही लड़कियां हो, सबको वही पसंद आने लगता है। सबको वही लड़का पसंद आने लगता है, वही पुरुष पसंद आने लगता है। क्यों? क्योंकि अभिषेक में से सुगंध निकलती है, और वो सुगंध जो होती है वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए कई सारे जवान जो हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो गैर मसीहों के प्रेम जाल के अंदर, या प्रेम में जाल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर किसी भी इंसान का बस नहीं चलता है, तो मैं उसको जाल नहीं कहूंगा। लेकिन कई सारे जवान मसीही लड़के और लड़कियां जो हैं वो गैर मसीहों के साथ प्रेम के अंदर पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? और वो गैर मसीही जो होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गैर मसीही लोग जो होते हैं, वो इस पवित्र आत्मा पाए हुए को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होते। छोड़ने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक जो है वो चिपचिपा है, उसके पास जो आएगा वो उससे चिपक जाएगा, और अब जब वो उससे चिपक जाएगा तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग जो उसके जीवन के ऊपर है उसको वो खराब करना शुरू कर देगा, क्योंकि सुलेमान ने ऐसा ही बताया है। कई सारे ऐसे लोग हमारे जीवन से आकर के चिपक जाते हैं कि वो हमारी गवाही को, हमारी सेवा को, हमारे जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को खराब करना शुरू कर देते हैं। उनकी वजह से हमारी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? उनकी वजह से हमारी बदनामी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। या तो कोई पाप चिपक जाएगा, कोई दुष्ट आत्मा चिपक जाएगी, और सबसे ज्यादा जवानों के सामने और शादीशुदाओं के सामने भी जो सबसे बड़ी टेम्पटेशन आती है वो ये प्रेम की ही आती है। प्रेम की ही आती है। शादीशुदा होने के बावजूद प्रेम हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि अभिषेक जो था वो जैतून के तेल से किया जाता था। साथ ही साथ उस जो जैतून का तेल होता था उसको जब डाला जाता था तो यहोवा का अभिषिक्त जो होता था वो चमकना शुरू कर दिया करता था, दूसरों से अलग दिखाई देना शुरू हो जाता था। देखिए एक बात बताऊं आपको, आपको हंसी आएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आज कई सारे लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, लेकिन उनके चेहरों को देखें तो उनके चेहरों पर आपको एक मनहूसियत सी दिखाई देगी। अजीब से चेहरे दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित हो रखे हों, और वो दावा करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी जो है वो चेहरे से प्रकट हो जाता है, क्योंकि यहोवा का अभिषेक अलग से ही चमका करता था। एक ग्लो जो है वो चेहरे के ऊपर दिखेगा, एक अजीब सी खुशी, पवित्र आत्मा का आनंद, एक अजीब सी खुशी जो है वो महसूस होगी अंदर से, और वो चेहरे से बाहर झलकेगी। आज कई सारे लोग जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए होने का दावा करते हैं, लेकिन चेहरे से मनुष्य टपक टपक करके जमीन पर गिर रही होती। एक सभा के अंदर एक महिला मेरे पास आई, मसीही महिला, और उसको पता नहीं था कि इस प्रकार की बातों को मैं एंटरटेन भी नहीं करता हूं और पसंद भी नहीं करता हूं। मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था सभा खत्म होने के बाद, और वो महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि पास्टर साहब मैं 4 घंटे रोज प्रार्थना करती हूं। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं एकदम से पलटा उसको देखने के लिए, और जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, तो मैंने अपने मन में कहा
कि इसीलिए तो तेरे चेहरे का हाल ऐसा हो रखा है। चेहरे से मनहूसियत टपक टपक करके जमीन के ऊपर गिर रही थी और वो बोल रही थी कि मैं 4 घंटे रोज परमेश्वर के साथ बिताती हूं। परमेश्वर के साथ 4 घंटे बिताने वाले के मुंह से तो मूसा के समान किरणें निकलनी शुरू हो जाए, किरणें निकलनी शुरू हो जाए। आपका चेहरा आपका आईना है, आपका चेहरा आपका आईना है। आपका चेहरा बता देगा कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है या नहीं है। मैं सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ग्लो की बात कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको प्रदान करता है। मूसा जो था बूढ़ा हो गया था, लेकिन ग्लो कम नहीं हुआ था, ग्लो कम नहीं हुआ था। तो यहां पर हमको इन 3 बातों को अपने ध्यान में रख करके अब हमको पवित्र आत्मा के अभिषेक को समझना शुरू करना पड़ेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या एक बार ही मिलता है या पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो बार बार मिलता है। कितनी बार पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है? नए नियम के अनुसार और पुराने नियम के अनुसार पवित्र आत्मा का अभिषेक जो होता है एक विश्वासी के जीवन में 3 बार आता है। 3 बार आता है। प्रेरितों के ऊपर भी 3 बार आया, यीशु मसीह के ऊपर भी 3 बार आया। यीशु मसीह के ऊपर 3 बार कैसे आया पवित्र आत्मा का अभिषेक? यीशु मसीह जब मरियम की गर्भ में पड़ा तो पवित्र आत्मा के द्वारा पड़ा। उसके बाद जब उसने बपतिस्मा लिया उस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। उसके बाद जब उसने परीक्षा दे दी रेगिस्तान के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ रेगिस्तान से वापस लौटा। यानी 3 बार यीशु का भी अभिषेक हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा। दाऊद के बारे में पढ़ें तो दाऊद का अभिषेक, पहला अभिषेक जो था वो शमूएल के द्वारा किया गया था। दाऊद का दूसरा अभिषेक हेब्रोन का राजा बनने के लिए किया गया था और दाऊद का तीसरा अभिषेक जो था वो इज़राइल का राजा बनने के लिए किया गया था। तो दाऊद के भी 3 बार अभिषेक किए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल जो था उसका 1 ही बार अभिषेक किया गया था। सिर्फ 1 बार शमूएल ने उसका अभिषेक किया था। और एक विश्वासी का 3 बार अभिषेक किया जाता है, ये बात बाइबल के अंदर भी बताई गई है। यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के पास आया और यीशु मसीह जब उनके पास आया तो यीशु मसीह ने आकर के उनके ऊपर फूंका और कहा कि लो पवित्र आत्मा लो। ये बात कहां पर लिखी हुई है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर यीशु ने ये बात जो थी अपने शिष्यों को बोली थी। पवित्र आत्मा का पहला अभिषेक उनके जीवन के ऊपर आ गया था। पवित्र आत्मा का दूसरा अभिषेक उनके जीवन के ऊपर कब आया? जब पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जो था वो आग की लपटों के अंदर प्रेरितों के ऊपर 120 जनों के ऊपर उतर गया था। वो पवित्र आत्मा का दूसरा अभिषेक उनको प्राप्त हुआ था और उस अभिषेक को लेकर के उन्होंने जब सेवकाई करनी शुरू कर दी थी, पूरे यरूशलेम को उन्होंने हिलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब उनकी पिटाई की गई, उनको मारा गया, सब कुछ होता गया, यीशु मसीह के कारण, नाम के कारण उनको धमकियां दी गई, तो सारे के सारे प्रेरित जमा हुए और उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय उसके 31वें वचन में लिखा है, जब प्रेरित पिट करके आए और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु से, तो उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख और तेरे दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चिन्ह और अद्भुत काम करने के लिए तू अपना पवित्र हाथ बढ़ा, ताकि चिन्ह और अद्भुत काम जो है वो तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और वहां पे लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां पर वे इकट्ठा थे वो हिल गया और वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यानी तीसरी बार प्रेरित जो थे उनका अभिषेक किया गया था। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो किसी विश्वासी के ऊपर होता है, आता है, वो 3 बार आता है। 3 बार आता है। हम क्या करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था बीते लेसन में कि पवित्र आत्मा हमको बयाने में दिया गया है। यानी हम किसी चीज को खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो हम जो एडवांस देते हैं, जब यीशु ने अपने शिष्यों के ऊपर फूंका और कहा कि लो पवित्र आत्मा लो,
तो यीशु ने वो आत्मा बयाने में उनको दे दिया था, एडवांस दे दिया था। लेकिन वो वहीं तक ही सीमित नहीं था। आज कितने सारे विश्वासी वो एडवांस वाला जो बयाने वाला अभिषेक जो है उसके अंदर संतुष्ट होकर के बैठे हुए हैं, जबकि अभी तो 2 अभिषेक और होना बाकी रह गया। यानी कि जब आग की लपटों के अंदर पवित्र आत्मा उतरा, उससे भी बड़ा अभिषेक जो था वो तो बाद में उतरा था उनके ऊपर, जिसके द्वारा उन्होंने दुनिया को हिला करके रख दिया। पहले तो यरूशलेम को ही हिलाया था दूसरे अभिषेक में, लेकिन तीसरे अभिषेक में तो दुनिया को हिला करके उन्होंने रख दिया। यानी कि पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक हर विश्वासी के जीवन के ऊपर आते हैं। पहला अभिषेक इनिशियल होता है, दूसरा अभिषेक जो होता है वो सेवकाई शुरू करने के लिए होता है, तीसरा अभिषेक जो होता है वो दुनिया को हिला करके रख देने के लिए होता है। और ये अलग अलग समय पर आता है। ये मेरी मर्जी से नहीं आएगा, ये आपकी मर्जी से नहीं आएगा, ये पवित्र आत्मा की मर्जी से आएगा। हम उसको अगर नौकर समझेंगे तो वो अभिषेक कभी नहीं आएगा। हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन का बॉस जब बनाएंगे, तब वो अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर प्रदान करेगा। देखिए, मेरे मन के अंदर हमेशा ये बात रहती थी कि प्रभु ने मुझको ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्यों दी, मुझको हीलिंग मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी, कि मैं खड़ा हो जाऊं, यीशु मसीह के नाम से कमांड करूं और पता चले कि 1-2 हजार लोग ठीक हो गए। तो मेरे मन के अंदर वो कहते ना कि एक सुई सी चुभती रहती थी कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। लेकिन 2019 के अंदर जब मैं पवित्र आत्मा के विषय में बहुत अध्ययन कर रहा था, मैंने इस बात को कहा था, मुझको पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना है। और जब मैंने इतना अध्ययन किया, तो वहां पर लिखा है, पौलुस वरदानों के बारे में कहता है कि आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को अलग वरदान देता है। तो अगर मुझको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी कि मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बताऊं, तो वो इच्छा जो थी वो मेरी नहीं थी, वो इच्छा जो थी वो पवित्र आत्मा की थी। यानी पवित्र आत्मा ने चाहा कि वो ऐसी एक मिनिस्ट्री इन अंत के दिनों में बनाए जो बाइबल की भविष्यवाणियों को एक्सपोज करे। आज सभी चंगाई के पीछे पड़े हैं, आज सभी दान दक्षिणा के पीछे पड़े हुए हैं, आज सभी काउंसलिंग के पीछे पड़े हैं, मीठी मीठी बातों के पीछे पड़े हैं। तो पवित्र आत्मा ने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, एक अजीब सी मिनिस्ट्री बनाई, और उसने एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाई जो कि कड़वा घूंट है। मेरी मिनिस्ट्री जो है वो लोगों के यहां अटकी हुई है, ना तो उसको निगलते बनती है और ना वो उगलते बनती है। उगल सकते नहीं है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, निगल सकते नहीं है क्योंकि अगर निगल जाएंगे तो खुद फंस जाएंगे, तो यहां फंसी हुई है। तो पवित्र आत्मा की इच्छा से उसने ऐसा किया। और देखिए, अगर मेरी मिनिस्ट्री की जरूरत, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है इसकी जरूरत अगर नहीं होती, तो परमेश्वर कभी भी उस पौधे को लगाता ही नहीं। वो कुछ और मिनिस्ट्री मेरे को दे देता, मिशनरी बना देता, या अपोस्टल बना देता, प्रॉफिट बना देता। प्रॉफिट भी बना सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने इस मिनिस्ट्री को रोपा, उसको वो बढ़ाया और उसको वो निरंतर बढ़ाता चला जा रहा है। यानी कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। तो अभिषेक जो है जब आपके जीवन के ऊपर आया है, तो अपना जीवन उस छोटे से अभिषेक के अंदर ना बिता दें, क्योंकि एक बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है, और फिर जीवन के अंदर एक और बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है। एक महान सेवा के लिए परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अब आप नौकरी करते हुए भी हो सकते हैं, आप घर के अंदर काम करने वाले भी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपका इंतजार पवित्र आत्मा कर रहा है कि आप कब रेडी हैं इस्तेमाल होने के लिए। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो 3 चरणों के अंदर आता है। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक 3 चरणों में आया था। कहां पर आया था? पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 13वें वचन में पहली बार दाऊद का अभिषेक हुआ था। दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में दाऊद का अभिषेक दूसरी बार हुआ था। और दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय उसके 3 वचन के अंदर दाऊद का अभिषेक जो था वो तीसरी बार किया गया था। अब अगला हमारा पॉइंट जो है वो ये है कि क्या पवित्र आत्मा आता जाता रहता है?
क्या पवित्र आत्मा आता जाता रहता है? कई सारे लोग जो हैं वो खड़े होकर के चिल्लाते रहते हैं कि पवित्र आत्मा आ। देखिए, पवित्र आत्मा का आह्वान करना गलत नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर भाई वीरेंद्र पाटिल का वो गीत बजाते हैं कि पवित्र आत्मा आ, तो वो गीत बजाना अच्छा है। अगर आप पवित्र आत्मा को बुलाते हैं तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं वो बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन से आता जाता रहता है? कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक भेज, मुझको भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तो पवित्र आत्मा क्या आता जाता रहता है? बाइबल इस बारे में क्या बताती है? और देखिए, कभी कभी आप जब सभाओं के अंदर होते हैं तो या फिर आप कोई संदेश सुन रहे होते हैं तो एकदम से आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक कुछ ज्यादा महसूस होने लग जाता है। तो वो ज्यादा महसूस क्यों होता है? क्या पवित्र आत्मा उसी समय आकर के आपको टच करके जाता है? तो फिर यीशु ने क्यों कहा कि मैं और पिता जो हैं वो दोनों तुम्हारे अंदर वास करेंगे? तो अगर अंदर वास करेंगे तो फिर हमको उस समय क्यों नहीं महसूस होता है? हमको किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही क्यों महसूस होता है कि पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग ज्यादा हमको मिल रही है? यीशु ने एक बात बोली थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 16वें वचन में, पवित्र आत्मा के बारे में। और यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा, हमेशा रहेगा। He may abides with you forever। वो जब एक बार तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो उसके बाद वो तुमको छोड़ करके जाएगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। यीशु ने इस बात को कहा। तो पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर ही रहता है। सबसे पहली बात तो यह है। लेकिन मैंने कहा कभी कभी हमको ज्यादा प्रभाव पवित्र आत्मा का महसूस होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? कहीं पर आराधना चल रही है किसी सभा में, हम वहां पर जाकर के खड़े हो गए तो ज्यादा प्रभाव हमको महसूस होना शुरू हो जाता है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर रहा है। पुराने नियम के अंदर इसको कहा जाता था कि यहोवा का आत्मा बल के साथ उतरा। तो यहोवा का आत्मा बल के साथ, आपको जब ज्यादा अनॉइंटिंग महसूस हो रही है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। देखिए, शिमशोन जो था, क्या उसमें पवित्र आत्मा नहीं था? क्या शिमशोन में पवित्र आत्मा था? लेकिन जब भी लिखा हुआ है कि उसके सामने कोई शत्रु आ गए तो यहोवा का क्रोध, यहोवा का पवित्र आत्मा जो था, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल के साथ उतर गया और उसने फिलिस्तियों को फाड़ दिया। उसने एक हड्डी लेकर के फिलिस्तियों को मार दिया क्योंकि यहोवा का आत्मा उस पर बल के साथ उतरा। तो ऐसा क्यों होता है? पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, इसीलिए हम अभिषिक्त हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए पवित्र आत्मा का ज्यादा प्रभाव जो है वो हमारे जीवनों के ऊपर उतर जाता है, कोई स्पेसिफिक काम कराने के लिए। या हम उस माहौल में होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा उस स्थान के अंदर होता है, उस दायरे के अंदर जब हम आ जाते हैं तो हमको ज्यादा प्रभाव जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, वो हमारे अंदर ही रहता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। शाऊल राजा जो था वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया था और वो दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणियां भी उसने करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो शमूएल के घर जाता है तो वहां पे शमूएल भी था और दूसरे भविष्यवक्ता भी थे जो शमूएल के चेले थे और वो वहां पर नबूवतें कर रहे थे। शमूएल भी नबूवतें कर रहा था और जैसे ही राजा शाऊल ने शमूएल के घर के अंदर प्रवेश किया तो यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर भी उतर गया बल के साथ और शाऊल भी भविष्यवाणियां करने लग गया यहोवा के आत्मा के द्वारा। पहले वो दुष्ट आत्मा के द्वारा कर रहा था, अब जब वो उस दायरे के अंदर आ गया पवित्र आत्मा के तो उसके ऊपर भी यहोवा का आत्मा उतर गया। तो ऐसा ही होता है जब हम किसी सभा में होते हैं, किसी प्रचारक का संदेश सुन रहे होते हैं तो ज्यादा प्रभाव इसलिए हमको महसूस होता है क्योंकि या तो हम उस दायरे के अंदर आ जाते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया होता है, और या फिर पवित्र आत्मा किसी स्पेसिफिक काम को कराने के लिए एक व्यक्ति के ऊपर उतर जाता है, स्पेसिफिक काम को कराने के लिए।
तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो 3 बार किया जाता है, और पवित्र आत्मा जो है वो आता जाता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर सदा सदा रहता है। ही मे अबाइड्स विथ यू फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब है हमेशा। उसके बाद जब पवित्र आत्मा यदि किसी के जीवन पर से चला जाए, किसी के ऊपर से उठ जाए, तो क्या उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है वो अभिषिक्त ही कहलाएगा या वो अब अभिषिक्त नहीं कहलाएगा? इसका एक उदाहरण हमारे पास है। राजा शाऊल जो था उसके ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया था और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया था। ठीक है, पवित्र आत्मा चला गया, एक दुष्ट आत्मा आ गया। अब शाऊल जो था, राजा शाऊल जो था, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित था, लेकिन क्या वो उस समय यहोवा का अभिषिक्त नहीं रह गया था? राजा शाऊल का अभिषेक जो था वो इजराइल का राजा बनने के लिए कराया गया था। तो जब पवित्र आत्मा चला गया तो उसको इजराइल का राजा भी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी राजा था। दाऊद तो उस समय बच्चा था, दाऊद तो बहुत छोटा था। दाऊद ने कितने सालों तक दाऊद जो था वो यहूदिया के रेगिस्तान के अंदर भटकता रहा था, लेकिन वो तो फिर भी अभिषिक्त था यहोवा का। और इसीलिए दाऊद जब भी उसको मारने की बात आती थी तो दाऊद हमेशा इस बात को कहता था कि वो यहोवा का अभिषिक्त है, जबकि दाऊद उसमें से दुष्ट आत्मा निकालता था वीणा बजा बजा करके। तो दाऊद को तो पता था ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है, फिर भी दाऊद कहता है कि वो तो यहोवा का अभिषिक्त है। यानी कि बाइबल हमको ये बताती है कि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में था, यदि उसको छोड़ करके भी पवित्र आत्मा चला जाता है तो भी वो व्यक्ति जो है वो अभिषिक्त ही रहता है, चाहे उसके अंदर दूसरी आत्मा भी समा गई हो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हम 2 उदाहरणों से इसको समझ सकते हैं। बहुत सोचा मैंने दिन में कि ये उदाहरण क्या मैं आपको दूं जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए, तो ये 2 उदाहरण मैं बना करके लाया हूं। मैं एक घर के अंदर रहता हूं। अब ये घर जो है ये मेरा है, इसको मैंने खरीदा है, इसकी सेल डीड जो है वो मेरे नाम पर है, सारे कागजात इसके मेरे नाम पर हैं, बिजली का बिल, सबका बिल मेरे नाम पर है। ये घर मेरा है। जब इसको खरीदना था तो मैंने एडवांस भी दिया था, वो एडवांस का एग्रीमेंट भी मेरे नाम का है, किसी और के नाम का नहीं है। तो सब कुछ मेरा है इसमें। अब ऐसा हुआ कि मेरे को ये घर पसंद नहीं आया, तो मैं इस घर को छोड़ करके चला गया और मैंने दूसरा घर खरीद लिया और मैं दूसरे घर में जाकर के रहने लग गया। मैंने इस घर को बेचा नहीं है जिसमें मैं रहता था। ये घर जो है मैं इसको छोड़ करके दूसरे घर में मैंने जाकर के रहना शुरू कर दिया। तो जब मैं दूसरे घर में जाकर के रहना शुरू कर दूंगा तो क्या ये घर जिसमें मैं पहले रहता था, क्या ये मेरा नहीं रह जाएगा? क्या इसके ये घर जो है, ये प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम की है, मैंने इसका एडवांस भी दिया था, पूरा भुगतान भी किया था, इसके सेल डीड मेरे नाम की ही है, तो क्या ये मेरा घर नहीं रहेगा? क्या ये मेरा घर ही रहेगा, मेरी ही प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे मैं इसमें आज नहीं रहता हूं, मैं इसको छोड़ करके चला गया हूं। वही बात पवित्र आत्मा के अभिषेक की है। यदि पवित्र आत्मा हमारे इस घर को छोड़ करके चला जाता है, उसके बावजूद हमारा ये घर जो है वो पवित्र आत्मा का ही है, और इसीलिए वो व्यक्ति जो है वो यहोवा का अभिषिक्त ही कहला रहा था, चाहे उसमें दुष्ट आत्मा घुस गई थी। अब एक और उदाहरण देता हूं आपको, यहां से शाऊल की बात जो है वो समझ में आ जाएगी। राजा शाऊल के साथ क्या हुआ था। आप एक कोका कोला की बोतल खरीद करके लाइएगा, ठीक है, चाहे बड़ी लाए चाहे छोटी लाए, लेकिन बोतल लाइएगा। उसके बाद या तो वो कोल्ड ड्रिंक पूरी पी जाओ और या उसको फेंक दो, और हो गई बोतल खाली। अब बोतल खाली होने के बाद या तो आप उसके अंदर रसना भर दो, काला वाला रसना जो होता है वो भर दो, या उसके अंदर नकली वाला कोका कोला भर दो जो उसी रंग का है, ब्लैक कलर का ही है, या फिर आप उसके अंदर पानी भर दो। अब आपने उस कोका कोला जिसमें एक्चुअल लिक्विड आया था कोका कोला, आपने उसके अंदर पानी भर दिया, या उसमें आपने उसमें फिनाइल भर दी, आपने उसमें कोई और लिक्विड भर दिया, उसमें कोई कलर डाल दिया, दूसरा लिक्विड आपने उसमें भर दिया, तो अब क्या वो बोतल जो है
क्या वो कोका कोला की बोतल नहीं कहलाएगी? उसका ढक्कन के ऊपर कोका कोला लिखा हुआ है, उस पे जो स्टिकर चिपका हुआ है उसके ऊपर कोका कोला लिखा हुआ है। वो बोतल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कोका कोला कंपनी की है। उसके नीचे भी देखेंगे तो कोका कोला कंपनी लिखा होगा, ट्रेडमार्क लिखा होगा। वो बोतल तो कोका कोला की ही कहलाएगी, चाहे आप उसके अंदर कोई सा भी लिक्विड क्यों ना भर दें, नकली लिक्विड क्यों ना भर दें, लेकिन बोतल तो कोका कोला की ही कहलाएगी, क्योंकि मालिक उस बोतल का कोका कोला ही है, उसने ही उस बोतल को बनाया है भाई। तो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा ही हमारे इस बोतल का मालिक है। चाहे इस बोतल के अंदर कुछ भी घुस जाए, पवित्र आत्मा चला जाए, कुछ और घुस जाए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो पवित्र आत्मा की ही कहलाएगी। इसलिए वो यहोवा का अभिषिक्त ही कहलाता था। तो अगर पवित्र आत्मा किसी के जीवन को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन अभिषिक्त जो है वो अभिषिक्त ही कहलाता है। अभिषेक तो बना रहता है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अनॉइंट किया था, वो काम उससे नहीं छीना जाता है। अब इसका एक उदाहरण बताऊं। यीशु ने कहा कि उस दिन मेरे पास बहुत से आएंगे और कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, हमने तो भविष्यवाणियां भी तेरे नाम से की, लेकिन मैं तो उनसे खुल करके कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, तुमने मुझे कभी नहीं जाना। यानी कि पवित्र आत्मा तो उनके जीवन से जा चुका, वो अभिषेक ही बना हुआ था। उस अभिषेक के कारण ही ये सारे सामर्थ्य के काम हो रहे थे। और उन्होंने क्या सोचा कि हम गंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार में, पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन यहोवा तो हमको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर तो हमको इस्तेमाल कर रहा है। यानी परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, हम अपने पापों के अंदर फंसे हुए भी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जा चुका, सिर्फ अभिषेक काम कर रहा है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया था, वो अभिषेक काम कर रहा है, पवित्र आत्मा तो चला गया। इसलिए यीशु ने उस बात को वहां पर कहा था। तो अभिषेक जो है वो तो बना रह जाता है, पवित्र आत्मा जो है वो उठ जाता है, वो चला जाता है। उसके बाद बात यह आती है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आखिर मिलता कब है? मिलता कब है? एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का अभिषेक आखिर मिलता कब है? और बाइबल में उस बात को बताया हुआ है कि जब एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है और माफी मांग लेता है, रिपेंट कर लेता है, उसको वो पहली किस्त जो है, बयाना जो है, एडवांस जो है, वो उसी समय, कल परसों तरसों नहीं, एक सच्चा रिपेंट जब प्रकट होता है, उसी समय पवित्र आत्मा का पहला अभिषेक उसको मिल जाता है। पतरस तो ये बातें बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया। पतरस तो प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया और उनके दिल छिद गए। सच्चा रिपेंट जब वो अपने दिलों में कर रहे थे, उनके दिल आर पार छिद गए थे। पवित्र आत्मा उसी समय उतर आया था। पहला इंस्टॉलमेंट पवित्र आत्मा का बयाने में वो उनके जीवनों के ऊपर उतर गया। तो अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, आप सोचते हैं मेरे जीवन पे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आपको रिपेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आज रिपेंट किया कल वापस से वही काम कर लिया, या आज रिपेंट किया एक हफ्ते बाद वापस वही काम कर लिया। एक सच्चा रिपेंट जब आप करेंगे तो उसके बाद पवित्र आत्मा का पहला अभिषेक आपके जीवनों के ऊपर उतर जाएगा। और बिना रिपेंट करे यदि आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, आज ये हो रहा है, ये हो रहा है। आज लोग अपना जीवन नहीं सुधारना चाहते, लेकिन उनको पवित्र आत्मा चाहिए। और यदि आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू मुझको भर दे, भर दे, भर दे, आप एक खाली पात्र हैं, एक खाली पात्र हैं, और आप कहेंगे मुझको भर, मुझको भर, अपने आत्मा से भर, आत्मा से भर, तो आप आत्मा से भर जाएंगे। बिना रिपेंट किए भी आप आत्मा से भर जाएंगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं होगा।
वो एक रिलीजियस आत्मा होगा, एक धार्मिक आत्मा होगा, जो कि दुष्ट आत्मा होगा। दुष्ट आत्माएं बहुत धार्मिक भी होती हैं, पता है आपको? दुष्ट आत्माएं बहुत धार्मिक भी होती हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति था, जब यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था, तो एक व्यक्ति था जो आराधनालय में बैठा हुआ था, कितने सालों से बैठा हुआ होगा। और आराधनालय में आने वाले यहूदी जो हुआ करते थे बाइबल के जमाने में, उनके सामने हमारा जीवन तो आसपास भी नहीं फटकता है, इतना परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले हुआ करते थे। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो तो यीशु मसीह अगर नहीं आता तो उसको जीवन भर भी नहीं पता चल पाता कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह के सामने उसने प्रकट कर दिया। और ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा जो है, वो भी एक धार्मिक आत्मा है, बहुत धार्मिक आत्मा है। वो मसीह विरोधी की आत्मा है, वो वचन का विरोध करती है। नहीं 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 नहीं, ये वचन गलत है, ये वचन इस प्रकार से बोला जाना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, ये प्रचारक गलत बोल रहा है, वो प्रचारक गलत बोल रहा है। ओ हो, पादरी साहब को देखो, इतना बीडी करिया है, इनको ये तक नहीं पता है, इससे इनसे ज्यादा तो मुझको पता है। वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, विरोध करने वाली आत्मा है। तो दुष्ट आत्माएं धार्मिक भी होती हैं। तो बिना रिपेंट किए पवित्र आत्मा पाने का यदि विचार आपके मन के अंदर है कि एक बार पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब मैं पवित्रता के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करूंगा, तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, आपको कोई दुष्ट आत्मा मिल जाएगा, कोई रिलीजियस आत्मा मिल जाएगा। और बहुत से हमारी सेवकाई में तो हमने देखा है, कितने लोग हमारे पास आकर के रोते हैं कि उनके अंदर कोई दूसरा ही आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा सिर्फ रिपेंट करने वाले विश्वासियों को ही मिलता है।